नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। सोशल मीडिया इसका एक अच्छा चेहरा भी बहुत देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोगों को जस्टिस भी मिल जाते हैं, मतलब आवाज़ पहुंच जाती है बड़े लोगों तक और काम हो जाते हैं। बट सोशल मीडिया का एक और काला चेहरा भी है। रातों रात किसी को जो है चमकता हुआ सितारा बना देते हैं और अगले पल उसको नज़रों से गिरा देते हैं। तो ये मैं आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है रानू मंडल का टॉपिक। रानू मंडल जो कि एक रानाघाट एक स्टेशन है पश्चिम बंगाल में, वहाँ के रेलवे स्टेशन में एक गाना उनका वायरल हो गया था। किसी ने वो शूट कर लिया था और शूट करने के बाद जब वो इंटरनेट पे आया उसके बाद बहुत वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने उसको देखा। और उन देखने वाले लोगों में से हिमेश रेशमिया जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनकी नज़र उनके ऊपर पड़ी और वो एक मूवी के ऊपर काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था हैप्पी हार्डी एंड हीर। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर ये मूवी पे काम कर रहे थे तो उनको भी आइडिया आया कि ये वायरल आवाज़ अगर उनकी फ़िल्म में यूज़ की जाएगी तो और ज़्यादा उनकी फ़िल्म को भी मशहूरी मिलेगी। और इसीलिए उन्होंने पूरा कम्प्लीटली रानू मंडल को बहुत ज़्यादा जगह देनी शुरू कर दी। अपने सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा उसको शेयर करते थे, मूवी के प्रमोशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जो रियलिटी शोज़ हुए उनमें भी बहुत ज़्यादा मशहूर किया। यानी कम्प्लीटली रानू मंडल चारों ओर फैल चुकी थी और लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि एक नॉर्मल जो पहले भीख मांगती थी स्टेशन के ऊपर, वो जो एक महिला है वो कैसे जा कर के मेन स्ट्रीम में आ रही है, मेन स्ट्रीम सिंगर बन रही है। जबकि बहुत सारे मेहनती कलाकार जो हैं एक मौके की तलाश में रहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर एक वायरल होने की वजह से तुरंत जो है इतना ज़्यादा लाइमलाइट उनको मिल गया। तो शुरुआत लेवल में क्या था कि गरीबी को लेकर के लोगों के अंदर जो होता ना कि भाई आस पड़ोस में तो गरीबी दिखती है लेकिन वहाँ पर उनको कोई ख़ास मतलब नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर उनको गरीबी दिखती है तो वहाँ उनके दिल से फेफड़े जो है बाहर आने शुरू हो जाते हैं और आंसू आने जो हैं स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही हुआ रानू मंडल के साथ। तो रानू मंडल की जो गरीबी है वो सबसे पहले लोगों को दया का पात्र उनको बना दिया और रानू माँ करके जो है लोग संबोधित करने लगे और बहुत ज़्यादा जो है उनको प्यार दिखाने लगे, कि बहुत रिस्पेक्ट दिखाने लगे और एक तरीके से जो है प्यार दिखाने लगे कम्प्लीटली। और यही चीज़ हिमेश रेशमिया ने भी की। उनके पीआर जो होता था, जो मूवी का पीआर होता था, जो भी उनके साथ वो बातचीत करते थे वो ऐसा पेश करते थे कि वो उनकी माँ जैसी हैं और बहुत कुछ उनके बारे में अच्छा कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है एक जब उनका मेकओवर होता है, वो नए नए लुक में सामने आती है। एक लुक उनका आया था, ये सामने आप देख सकते हैं, जहाँ पर वो साड़ी पहनी हुई है, मेकअप उन्होंने किसी एक किया हुआ है। धीरे धीरे ना लोग उन पे मीम बनाना चालू किया, धीरे धीरे लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया और हुआ ऐसा कि यहाँ पर की हेट इतना बढ़ता चला गया कि उनके और भी वीडियो सामने आने लगे कि भाई उन्होंने एक जो फ़ैन उनके पास गया, एक लेडी उनके पास गई, उनके हाथ पे किया एक तरीके से, तो उन्होंने उसका अपोज किया, कहा कि भाई ये क्या होता है। और वो क्लिप जो है बहुत वायरल हुई, लोगों ने बोलना शुरू किया ये बहुत घमंडी हो गई है। और उसके बाद और भी बहुत सारे उनके वीडियो आए जहाँ पर वो ऐसे करके बात कर रही है, कोई कह रहे सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे बहुत सारे क्लिप जो है धीरे धीरे आने शुरू हो गए। अब वो अचानक से क्यों आने शुरू हो गए, इसके पीछे तो भाई कोई कह नहीं सकता ना, क्योंकि बॉलीवुड बहुत बड़ा मायाजाल है, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा मायाजाल है। वहाँ पर कब किसी को उठाया जाएगा, कब किसको गिराया जाएगा, उसके लिए पूरा सेटअप बना हुआ है। मतलब कब किसको डाउन करना है, कब किसको अप करना है, पूरा सेटअप बना हुआ है जो आम लोगों तक शायद दिखाई नहीं देता, आम लोग उसको समझ नहीं पाते। कई सारे स्टार किड आपने देखे होंगे जो अभी तक फिल्मों में आए भी नहीं है, लेकिन उनकी रात दिन उनकी चर्चा होती रहती है। आज जो है सुहाना खान ने ये किया, आज उन्होंने ये खाया, आज एक तरीके से इन्होंने ये किया वो किया। मतलब वो एक पीआर मशीनरी होती है पूरी तरीके से। तो वही मशीनरी जो है रानू मंडल को उठा रही थी और अब वो गिरा रही थी। तो उसके बाद हुआ ये कि वो कंप्लीटली लोगों के हेट का कारण बन गई। रानू मंडल कंप्लीटली जो है बाहर हो गई एक तरीके से पूरी लाइमलाइट से। और उनको लोग ये बोल के जस्टिफाई करने लगे कि भाई जो जहाँ का होता है उसको वहीं रहने देना चाहिए। यानी जहाँ से उठी थी फर्श से अर्श तक और अर्श से वापस फर्श तक, तो ये सारे लोग जो है उनके बारे में बात करने लगे और धीरे धीरे रानू मंडल जो है गुमनामी का नाम हो गया। यानी कंप्लीटली वो इंटरनेट से भी गायब हो गई, उनका नाम भी गायब हो गया। और हैप्पी हार्डी एंड हीर हिमेश रेशमिया की जो मूवी थी वो भी एक तरीके से फ्लॉप हो गई, उसका भी कोई खास जलवा नहीं मिला। जहाँ पर हिमेश रेशमिया को लगता था कि वो एज ए एक्टर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, वो कोई खास असर पब्लिक में नहीं जमा पाया। मेनली जो उस मूवी की चर्चा हुई थी वही रानू मंडल का जो एक पूरा दौर चला था, ट्रेंड चला था, उसी की वजह से मूवी का थोड़ा बहुत नाम हुआ था। तो ये तो हो गई रानू मंडल की वो जो सक्सेस और फेलियर की स्टोरी।
अभी मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि रानू मंडल का अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो व्लॉगर हैं, क्योंकि उनका जो घर है राना घाट में, जहाँ पर वो बताया जाता है कि उनका घर है, अब वो अपना घर है किराए का घर है ये तो पता नहीं, लेकिन जहाँ पर भी वो रह रही हैं अभी, तो अभी क्या हो रहा है कि उनके घर पर जा जाके जो है कई सारे व्लॉगर अपने आप को कह रहे हैं, और वो वहाँ पर जा जाके उनके साथ लगे हुए हैं कि आइए हम आपके पास दिखाते हैं आपको रानू मंडल का ये घर है, ये देखिए पहले ये कामयाब हो गई थी लेकिन अब देखो किस हालत में रह रही हैं। मतलब बार बार जा करके उनके घर में उन्हीं का मजाक जो है उड़ाया जा रहा है, और इसका क्या मतलब है मेरे को समझ नहीं आता। सबसे पहले जो उनका एक तरीके से घमंड वाली जो बात निकाली गई थी ना, उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई घमंड आप कैसे काउंट करते हो। देखो आपने बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार देखे होंगे जो फैंस को भी थप्पड़ मार देते हैं और बहुत बार लड़ाइयाँ करते रहते हैं, बहुत बार एक तरीके से बहुत रूड तरीके से बात करते हैं, उनको आज तक किसी ने घमंड की वजह से रिजेक्ट नहीं किया। मतलब वो उनका एटीट्यूड की तरह दिखाया जाता है, उनके जो फैन पेजेस होते हैं वो उनको एटीट्यूड की तरह दिखाते हैं कि कैसे वो चल रहा है, देखो मतलब बिल्कुल एक घमंड की तरह चल रहा है, और वो चीज़ मतलब एक तरीके से बार बार ऐसे पेश की जाती है। ये एटीट्यूड है, एटीट्यूड किंग है ये। और अगर एक लेडी जिसके अगर कोई भी अनजान आदमी आकर के उसके हाथ पे ऐसे मार रहा है, उसको इतना भी हक नहीं है कि वो उसको बोल सके भाई ऐसा क्या है, आप मिलो तो तरीके से मिलो, ठीक है। मान लेते हैं कल के दिन वो भिखारी थी, गरीब थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको ना साड़ी पहनने का हक है, ना उसको ऐसे खड़े रहने का हक है। मतलब कंप्लीटली आपको लगता है कि वो ऐसे सर झुका के हमेशा हर जगह जाए कि मैं तो गरीब हूँ, हमेशा ऐसे ही रहने वाली हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता भाई। हर इंसान अपने मूड में रहता है, और आप बस कैमरा लेके घुसे जाओ, उसको कैप्चर करते रहो हर मोमेंट पे, तो उसको नहीं ट्रेनिंग है उस चीज़ की वो किस तरीके से रिएक्ट करे। आजकल क्या होता है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको सिखाया भी जाता है या वो सीख भी जाते हैं देख करके कि कैसे जो है लोग बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा दिल में वो 50 गालियां दे रहे होंगे कई सारे लोगों को, लेकिन कैमरे के सामने बोलते हैं मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फैंस को बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, ये वो। लेकिन एक्चुअल में वो सामने आ जाएंगे तो उनसे चिढ़ने लगेंगे, क्योंकि भाई देखो आप उनको जानते हो, वो आपको नहीं जानते। तो आप भी एक इंसान हो, आप भी किसी अनजान आदमी से फालतू मिलना पसंद नहीं करोगे जिसका आप में इंटरेस्ट है लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो वन वे रहता है हमेशा सेलिब्रिटी के साथ जो भी कनेक्शन रहता है, किसी का भी कोई कहता है मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो एक तरफ ही रहता है वो, दूसरी तरफ वाला केवल दिखावे के लिए, क्योंकि उसको सिखाया गया वैसा और उसको नाराज़ नहीं करना है किसी फैन को, तो इसलिए वो उस टाइप की लैंग्वेज बोलता है कि मैं अपने फैन से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू माई फैंस। ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग का हिस्सा है एक तरीके से, यानी वो सीख जाते हैं कैसे एक सेलिब्रिटी को रहना चाहिए। लेकिन रानू मंडल को नहीं पता था वो चीज़, वो बहुत गुर्बत वाली ज़िंदगी से आई थी, बहुत ही गरीबी वाली ज़िंदगी से आई थी, लेकिन फिर भी वो इतना रूड कभी किसी के साथ हुई नहीं है जितना उसको दिखाया गया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके घर में जा जाके उसको परेशान कर रहे हैं, अपने व्लॉग को चलाने के लिए जो है उसके घर को बार बार दिखा रहे हैं, ये उसका घर है, ये उसका घर है, उसके घर में जा करके उसको एक तरीके से तंग कर रहे हैं, कोई डांस करवा रहा है, कोई उसको मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाने के लिए उसका यूज़ कर रहा है। तो ये प्लीज़ जो है ना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ से आप क्या कर लोगे, मतलब सोशल मीडिया में उसके वायरल होना उसका गुनाह हो गया। मतलब एक देखा जाए स्टार्टिंग से जब वो स्टेशन के ऊपर भीख मांगती थी या जो भी करती थी, वो काम जो है वो खुद करती थी, और उसने खुद कभी किसी को नहीं कहा या हिमेश रेशमिया को नहीं कहा कि मुझे अपनी फिल्म में चांस दो, ठीक है। तो एहसानमंद होना या ऐसा चीज़ें बोलते हैं ना कि एहसानमंद नहीं है, ये है वो है, भाई एहसानमंद वो किसकी होगी। यहाँ पर हिमेश रेशमिया को उसको ज़रूरत थी, उसको लगा कि ये वायरल हो गई, इसको ले लेना चाहिए, उसका जो ट्रैफिक आ रहा है इतना वायरल हो गई, इतना ट्रेंड हो गया, उसका यूज़ जो है हिमेश रेशमिया ने किया वापस, यानी एक तरीके से पूरी दुनिया उसका यूज़ करना चाहती है, उस ट्रेंड का यूज़ करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर रानू मंडल ने कहीं जाकर के ने कहा कि मुझे मौका दो, मुझे आगे आकर के आप अपनी टीम में शामिल करो, अपनी मूवी में शामिल करो, मुझे वायरल करो, कहीं नहीं बोला। यानी लोगों ने उसमें कुछ देखा, वायरल किया, और आज जो है लोग उसी का जो है मजाक उड़ा रहे हैं, उसी को हेट दे रहे हैं। मुझे लगता है उसको अपनी ज़िंदगी जीने देनी चाहिए, कि वो वायरल हुई तो उसका भी उसमें कोई कसूर नहीं है। अब एक तरीके से वो गुमनामी वाली ज़िंदगी में जी रही है आराम से, तो जीने दो। ये मत करो कि भाई ये कभी कामयाब थी, अब ये देखो कहाँ खड्डे में आ गई है। भाई ठीक है, हर इंसान बहुत हाई लेवल पे हमेशा नहीं रह सकता, या हमेशा वायरल नहीं रह सकता, या हमेशा उसकी चर्चा होती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और वो जो भी ज़िंदगी जी रही है अपने सुकून से जी रही है, अपने गैरत से जी रही है, आप ज़बरदस्ती उसका मजाक उड़ाने उसके घर पे मत जाओ। जो मुझे लगा इस टॉपिक के ऊपर बोलना चाहिए तो मैंने बोल दिया है। आपका इसके बारे में क्या विचार है ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।